हेलो एवरीवन। हमारी पावर बीआई की इस क्लास में हम लोग एक फाइनेंशियल डेटा एनालिसिस डैशबोर्ड बनाना सीखेंगे और उस डैशबोर्ड में हम लोग नंबर ऑफ सेल्स, टोटल यूनिट सोल्ड, डिस्काउंट, ग्रॉस सेल, टोटल रिवेन्यू, प्रॉफिट, एवरेज मैन्युफैक्चरिंग प्राइस ये कैसे निकालना है ये सीखेंगे। यहाँ पे हम सेगमेंट, कंट्री या फिर डेट या डिस्काउंट बैंड इन्हें कैसे एज अ फिल्टर यूज करना है ये भी सीखेंगे। तो इस बेसिक ट्यूटोरियल में आप इस तरह के केपीआई सेटअप करना, बेसिक कॉलम चार्ट्स एंड बार चार्ट्स बनाना, डोनट चार्ट बनाना, कब किस टाइप के डेटा के साथ हम ये कर सकते हैं, ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। और स्टेप बाय स्टेप डेटा सेट कहाँ से डाउनलोड करना है, किस तरीके से एक एक फिल्टर को सेट करना है, ये सारा हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द ट्यूटोरियल। सो हम लोग अपने पावर बीआई का डे 2 आज स्टार्ट कर रहे हैं और डे 2 के लिए हम लोग आज जिस डेटा सेट के बारे में पहले डिस्कशन करेंगे और उस पर कुछ सैम्पल डैशबोर्ड्स बनाएंगे, वो फाइनेंशियल सैम्पल डेटा सेट फॉर पावर बीआई है। और ये डेटा सेट आप सीधे माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट की एक अपनी वेबसाइट है जिसका नाम है learn.microsoft.com। ये मतलब आप यहाँ पे जो जो लोग भी सीख रहे हैं पावर बीआई, सो हम लोग का यहाँ पे इस वेबसाइट पे आपको देखिए पावर बीआई पावर प्लेटफॉर्म का पार्ट है, ठीक है, जिसमें आपके पावर एप्स हैं जैसे पावर ऑटोमेट है, पावर बीआई उसी का पार्ट है। ये इनके अपने अपने अलग अलग यूजेज हैं। जो लोग डेटा एनालिसिस और बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए पर्टिकुलरली जाना चाह रहे हैं पावर बीआई पे आते हैं और यहाँ से पावर बीआई के डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेनिंग वीडियोस वगैरह आपको खूब सारे यहाँ पे मिलते हैं। सो ये आपका है, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ सैम्पल डेटा सेट्स, सैम्पल रिपोर्ट्स एक्सेट्रा सब कुछ मिलेगा। तो यहीं से हम लोग एक डेटा सेट डाउनलोड करते हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल सैम्पल एक्सेल वर्कबुक। जो फाइनेंशियल सैम्पल एक्सेल वर्कबुक जब आपकी डाउनलोड होगी तो ये इस तरीके की दिखेगी। ओके, ये जो हम लोगों ने कल के दिन कवर किया था सैम्पल सुपर स्टोर, प्रीटी मच उसी के जैसा है, पर ये ज़्यादा आपका फाइनेंशियल डेटा सेट है। इसमें जैसे आप देख सकते हैं, जब ये भी सेल्स का डेटा है, एक कंपनी है, उसके कुछ प्रोडक्ट्स सेल हो रहे हैं और कुछ एन नंबर ऑफ यूनिट्स उसकी सोल्ड होती हैं। तो इसमें हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, एक तो सेगमेंट है, तो ये हमारा हो गया कैटेगोरिकल डेटा, ठीक है। इसमें कोई हमारा ऑर्डर नहीं है तो ये नॉमिनल डेटा हो गया। दूसरा हमारा कंट्री है। तीसरा हमारा प्रोडक्ट है कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट कितना बिका। तो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप देख सकते हैं कि एमरिल्फा, कैरेटेरा, मोंटाना, पेसियो, वेलो, वीटीटी, एमरिल्ला, ये है उल्फा नहीं है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स इनके सेल हो रहे हैं। ये प्रोडक्ट किस डिस्काउंट बैंड को बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हमने कहा कि हम हाई डिस्काउंट बैंड वाले पे जाते हैं तो यहाँ पे आप फिल्टर कर पाएंगे कि सारे हाई डिस्काउंट ऑफर किए जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये भी अभी हम समझेंगे। तो ये भी एक कैटेगोरिकल डेटा है और इसके साथ में इस प्रोडक्ट की कितनी यूनिट सोल्ड हुई, इस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग प्राइस कितना है वो यहाँ पे हमें बताया गया है और सेल प्राइस कितना है ये बताया गया है। तो ये वाला जो डेटा सेट है पर्टिकुलरली जो फाइनेंशियल कैलकुलेशंस जब हम सीखेंगे टैक्स के थ्रू, तो वहाँ पे बहुत काम आने वाला है हम लोग को। और यहाँ पे हमारा ग्रॉस सेल है। तो ये आपको देखिए ऐसे दिख रहा है कि ये सेल प्राइस है और ये यूनिट सोल्ड है। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, राइट, तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। ओके, फिर अभी हम जैसे यहाँ से डिस्काउंट बैंड को हाई ले लेते, तो हाई के केस में देखिए हमारा यूनिट सोल्ड हुआ 386 और सेल प्राइस है 12।
तो इसको आपने मल्टीप्लाई किया, एक अपना वैल्यू आया, उसमें से 4632 में से इन्होंने 463 घटा दिया, तो हमारा सेल प्राइस आ गया, राइट। तो ये हमारा निकल के आया। उसके बाद यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, लाइक मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, सेल प्राइस और यूनिट सोल्ड के बेसिस पे इन्होंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला है। और उसके बाद जितना प्रॉफिट हमें बचा वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, किस डेट को ये सेल हुआ। जब आप एक्सेल में इस टाइप के डेटा सेट को प्रीव्यू कर रहे हैं तो हर एक कॉलम पे आप जाके देख लें कि उनके जो डेटा टाइप्स हैं वो सही से यहाँ नज़र आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी चेंजेस करना है तो आप यहाँ से उसकी कस्टम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे इन्होंने कस्टम फॉर्मेटिंग कर रखी कि डॉलर्स में ऐसे इन्होंने दिखा रखा है। अगर आप इसे एज अ होल नंबर दिखाना चाहते हैं या वटेवर, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, जो हम लोग आगे सीखेंगे। तो आगे चल के, और इसमें देखिए डेट ऐसे दिया हुआ है, जो कि डेट है, पर मंथ नंबर भी दिया है, मंथ नेम भी दिया है, ईयर भी दिया है, अलग से भी दिया है, और डेट ऐसे भी दिया है। तो अभी हम लोग इसको भी समझेंगे कि पावर बीआई डेट को किस तरीके से पढ़ता है। आगे चल के मैं आप लोगों को इसी डेटा सेट का एक फॉर्म दूंगा। उस डेटा सेट में मैं क्या करूंगा कि यहाँ से मैं आपके लिए सिर्फ यूनिट सोल्ड रखूंगा, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस रखूंगा, सेल्स प्राइस रखूंगा, ठीक है, और डिस्काउंट रखूंगा। ग्रॉस सेल, सेल, कॉस्ट ऑफ गुड सेल, सोल्ड, प्रॉफिट, ये सारा आप लोग को कैलकुलेट करना होगा। इज इट ओके? ये आपके लिए आगे एक टास्क होगा जब हम लोग डैक्स के थ्रू जो है, अब हम लोग ये सीखेंगे। तो अभी इन्होंने जो डेटा सेट दिया होगा उसमें ये सब हम लोग को मिलेगा, पर हम अपनी प्रैक्टिस के लिए आप ये भी सीखेंगे कि किस तरीके से ये कर सकते हैं। सो अब हम लोग का अगला स्टेप क्या होता है कि हमने अपनी पावर बीआई डेस्कटॉप ऐप ओपन कर ली, और पावर बीआई डेस्कटॉप ऐप में हम यहाँ से, क्योंकि ये एक्सेल वर्कबुक है, तो इसको क्लिक करके या यहाँ से ओपन करके एक्सेल वर्कबुक को क्लिक करके इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो जहाँ हमारा डेटा सेट स्टोर्ड है वहाँ हमने उसको कनेक्ट कर लिया, और कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे दो आ रहे हैं, जबकि हमारे डेटा सेट में एक ही शीट है। तो इसका रीज़न ये है कि जब इसको सेव किया गया है तो एक टेबल भी बनाया गया है, और वो टेबल, अगर आप टेबल डिज़ाइन में जाएंगे, उसका नाम है फाइनेंशियल्स। सो क्योंकि एक्सेल में सेव करते वक्त इसको एज फाइनेंशियल्स टेबल बना दिया गया है, तो इसलिए हमारे पास दो आ रहे हैं। तो आप इसमें कोई एक कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने फाइनेंशियल्स को सेलेक्ट कर लिया और ऐसे देख लिया, क्योंकि यहाँ हमारे पास दूसरी शीट है नहीं। अब जैसे हमने कल देखा था, तो कल हमारे पास हेडर्स मिसिंग थे, राइट। कल हमारे पास हेडर मिसिंग थे। हेडर मिसिंग कब होते हैं? कई बार टेबल बनाते वक्त स्टूडेंट या मतलब प्रोफेशनल भी एक गलती करते हैं कि माई टेबल हैज़ हेडर्स का कॉलम भूल जाते हैं, तो कई बार वो हेडर मिसिंग हो जाते हैं, तो वो हम लोग फिर यहाँ से ट्रांसफॉर्म से उसे सही कर रहे थे। यहाँ पे ये डेटा हमें बिल्कुल क्लीन करके मिला हुआ है। इसे हम पावर बीआई के लिए ही बनाया है माइक्रोसॉफ्ट में। हम यहाँ से लोड कर लेंगे। लोड करने के बाद ये अपना अप्लाई होगा कनेक्शंस, और करीब 700 रोज जो हैं इस डेटा में अप्लाई हो, यहाँ पे हमें आने लगा। एक चीज़ याद रखिए, ये जो हमारा फाइनेंशियल्स लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट, यही अब हमारे टेबल का नाम है। तो जब भी हम डैक्स लिखेंगे, ठीक है, तो हम इसका ही यूज़ करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले, जब भी हम कोई एनालिसिस करते हैं तो हम यहाँ से अपने डेटा सेट में टेक्स्ट बॉक्स को ऐड करते हैं, और इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल डेटा एनालिसिस डैशबोर्ड। ऐसा हमने लिख लिया। अभी बड़ा छोटा सा टेक्स्ट दिख रहा है, 10 उसका फॉन्ट है, तो इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से जैसे हमने कल किया था 32 कर लिया, बोल्ड कर लिया,
और यहाँ से एक कोई कलर हमने चूज कर लिया। अब इसके बाद हमने इसको सेलेक्ट करके इसे सेंटर में अलाइन कर लिया। ये सारा काम आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं फाइनेंशियल डेटा एनालिसिस डैशबोर्ड। नेक्स्ट चीज़ आपको एक और बताता हूँ व्यू से रिलेटेड। तो यहाँ पे जो ऊपर हमारे रिबन्स हैं, इसमें हमारे पास व्यू होता है। जब हम इस व्यू में जाएंगे तो हमारे पास कई एग्जिस्टिंग थीम होती हैं। इन एग्जिस्टिंग थीम्स में कलर पैलेट दिए हुए हैं कि कौन सा कलर पैलेट आपका लोड होगा। अभी आपने देखा था जब मैंने इसको सेलेक्ट करके फॉन्ट को चूज किया तो मेरे पास एक कलर पैलेट आया जिसमें मेरे पास रेड और उसके शेड येलो, उसके शेड ऑरेंज, पिंक, पर्पल, ब्लू के शेड ऐसे दिया हुआ है। पर आप अगर इनमें से कोई चूज करना चाहते हैं तो ये भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल तो मैं इसको चूज किया। अब हम लोग देखेंगे तो आपको देखिए उसी के शेड नजर आ रहे हैं, राइट। मान लीजिए हम इसमें से ये वाला कलर चूज कर लेते हैं। तो इस तरीके से होता है। कई बार होता क्या है, किसी कंपनी में एक ब्रांड गाइडलाइन होती है। उस ब्रांड गाइडलाइन के तहत क्या होता है कि कंपनी स्पेसिफिक कलर को ही चूज कर सकती है अपने रिपोर्ट्स बनाने के लिए। तो उस केस में ये वाले जो कस्टमाइजेशन है ये आपकी हेल्प करेंगे। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट चीज़। इसके बाद जैसे हमारा ये कैनवस है, तो इस कैनवस में हम चाहें तो एक इमेज या इस कैनवस में भी हम एक बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। तो हम जैसे यहाँ से क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे और कस्टमाइज योर करेंट थीम पे जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास कलर आ गए कि क्या क्या कलर आपको चाहिए। ये टेक्स्ट आ गया कि फॉन्ट फैमिली कौन सी होगी, फॉन्ट साइज कितना रहेगा, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कलर कितना होगा। आप अगर कोई टाइटल बनाते कार्ड और केपीआई का कितना पॉइंट रहेगा। तो जितने भी हमारे डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं वो हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। जैसे हमने कहा अभी हम लोग जब आगे इस चीज़ पे आएंगे तब समझेंगे। और आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे आपको सारे कलर कस्टमाइजेशंस बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिल जाते हैं जो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। ये हमारा पेज है। पेज में पेज बैकग्राउंड आता है। कैसे आए हम यहाँ पे, इस एरो पे क्लिक किया, नीचे आए, कस्टमाइज करेंट थीम किया, पेज पे आए, पेज बैकग्राउंड पे आए। और पेज बैकग्राउंड का एक हम कलर ले लेते हैं। मान लीजिए हल्का सा डार्क कलर लिया, हल्का सा, जिसका हेक्साडेसिमल कोड होता है। तो एक, अगर ये आप लोग को पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो जितने भी कलर हैं चाहे वो कोई सा भी हो, ठीक है, इनमें से कोई सा भी आप कलर बना लीजिए, उस कलर का एक हेक्साडेसिमल कोड होता है। ठीक है। ये हेक्साडेसिमल कोड होता है। जैसे इस कलर का हेक्साडेसिमल कोड है DDDDD, 6 बार डी। ठीक है। तो हर कलर का एक हेक्साडेसिमल कोड होता है और उस हेक्साडेसिमल कोड के बेसिस पे वो कलर बन जाता है। यहाँ पे अगर हम लिख देंगे B56 ऐसे कुछ लिख देंगे तो वो कलर बन जाएगा। ये मिक्सचर है रेड रेड ब्लू का। तो हम अभी इसको नहीं जाते, बट ये हमारा कलर हो गया। हम इस कलर को एज अ बैकग्राउंड रख के 0% ट्रांसपेरेंसी रख देंगे, अप्लाई कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमारा एक डैशबोर्ड आ गया। मे बी स्क्रीन शेयरिंग में शायद उतने अच्छे से नहीं समझ में आ रहा, बट यहाँ पे आपको इन दोनों कलर के बीच में हल्का सा डिफरेंस नजर आएगा, राइट। तो है ना। तो ये है, तो इससे क्या होगा कि हाँ बताइए। हाँ, नहीं नहीं, आप मूव कर सकते हैं। आप इसे कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। यू कैन मूव इट एनीवेयर। आप इसको सो यहाँ पे ये हमारा है। इसको आप जहां भी प्लेस करना चाहे प्लेस कर लीजिए। ठीक है। ये है। नाउ जब कभी भी हम लोग एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, एक डैशबोर्ड बनाना स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग केपीआईज के थ्रू स्टार्ट करते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं
यहाँ पे आपको जितने भी ये मेजर्स दिखाई दे रहे हैं ये सब केपीआई हैं, जिनका मतलब है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ठीक है, जैसे ये एक मार्केटिंग डेटा का परफॉर्मेंस है, डिजिटल मार्केटिंग परफॉर्मेंस है। तो अभी आप टेक्स्ट की बात पूछ रहे थे, तो यहाँ पे हम लोग ने टेक्स्ट यहाँ पे फुटर में रख रखा है, राइट। तो ये चीज़ है। सो सबसे पहले हम सीखेंगे आज कि ये केपीआईज कैसे बनाने हैं। ठीक है, तो केपीआईज बनाने के लिए पावर बीआई ने जो हम लोग को विजुअल दे रखा है उसे कार्ड विजुअल कहते हैं। तो जब आप अपने आपका जो विजुअलाइजेशन पेन है उसे एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ पे कार्ड विजुअल आएगा। इस कार्ड विजुअल को आप ऐसे क्लिक करेंगे तो कार्ड विजुअल यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। इस कार्ड विजुअल को आप थोड़ा सा ऐसे ड्रैग करके ऐसे कर लीजिए, क्योंकि और यहाँ पे डिसाइड हमें करना होता है कि हमें कितने केपीआई दिखाने हैं। जैसे यहाँ पे हमने 6 केपीआईज दिखाए, ठीक है, ये हमारा पूरा विथ है और 6 केपीआईज दिखाए। तो हमें सबसे पहले देखना होगा यहाँ पे हमारे केपीआईज हैं क्या। तो जैसे केपीआईज क्या क्या हो सकते हैं, देखिए हमारी कितने टोटल नंबर ऑफ सेल्स है वो केपीआई हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं कि हम क्या क्या केपीआई रख सकते हैं यहाँ पे। तो नंबर ऑफ सेल्स ये हमारा एक केपीआई हो सकता है। दूसरा हमारा केपीआई हो सकता है टोटल यूनिट सोल्ड। जैसे मैं बता रहा हूँ, अब इसमें जो भी हमें रखना होगा वो हम रख लेंगे, जो हटाना होगा हटा देंगे। कि हमें नंबर ऑफ सेल कितनी हुई है और उसमें टोटल कितनी यूनिट सोल्ड हुई है। फिर यहाँ पे आपके सामने सेल प्राइस आ रहा है, ग्रॉस सेल आ रहा है, डिस्काउंट आ रहा है। तो हम एक ये लिख सकते हैं कि हमने अभी तक टोटल कितना डिस्काउंट ले रखा है। ठीक है, टोटल कितनी सेल्स हमारी हुई है ये है, टोटल कितना प्रॉफिट हुआ है हमारा ये हो सकता है। ठीक है, और एक हमारा यहाँ पे फाइनली जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है कि सी ओ जी एस एक्सेट्रा आ रहा है। तो ये ग्रॉस सेल है, ये सेल है। तो जो ये वाली जो सेल है एक्चुअल रिवेन्यू है, ये जो कैलकुलेट हुआ है। तो आप चाहें तो ग्रॉस सेल का अलग बना सकते हैं, जैसे टोटल ग्रॉस सेल एक बना सकते हैं और एक बना सकते हैं टोटल रिवेन्यू। ठीक है, तो ये हमारे केपीआईज होने वाले हैं। तो आज हम लोग ये सीखेंगे, बहुत इजी है बनाना। अब इसमें जैसे हम लोग और भी चीज़ें कर सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है, तो एक हम सिर्फ अपने समझ के लिए एवरेज मैन्युफैक्चरिंग प्राइस जो है वो हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, ताकि हम लोगों को याद रहे कि हम लोगों ने कुछ अलग अलग चीज़ें बनाई हैं। अब यहाँ पे आएंगे और हमने एक कार्ड विजुअल रखा, तो हमें पहले डिसाइड करना होगा कितने चाहिए। तो ऐसे हमने देख लिया कि हमें 7 चाहिए। तो हम इसकी विथ कुछ इस तरीके से रखेंगे कि यहाँ पे 7 केपीआईज हमारे फिट हो जाए ना, 1 2 3 4। तो मैं कैसे कर रहा हूँ, पहले एक केपीआई बनाऊंगा, ठीक है, और एक केपीआई बनाने के बाद उसे कॉपी कर लूंगा। कैसे कॉपी करूंगा, यहाँ कॉपी विजुअल और फिर पेस्ट, कंट्रोल वी या कमांड वी। ठीक है, फिर पेस्ट विजुअल। ऐसे 3 हो गए, ऐसे 4 हो गए। तो मुझे समझ में आ रहा है इस साइज में हम लोग 5 ही ले पाएंगे। तो इस तरह धीरे धीरे आप सीख जाएंगे कैसे करना है। ठीक है, तो हम इतना साइज रखते हैं, इतना। अब हमें ये इतना इतना याद नहीं रहेगा ना ये कितना है एक्चुअली में। तो यहाँ पे आप जब इस विजुअल पे कनेक्टेड है तो इसके फॉर्मेटिंग पे आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। पर ये फॉर्मेटिंग ऑप्शन तभी खुलेगा आपके लिए जब आप इस कार्ड में कोई मेट्रिक डालेंगे। तो हमारा पहला मेट्रिक क्या है, यहाँ से हमारा पहला मेट्रिक है नंबर ऑफ सेल्स, राइट। तो अब यहाँ से आप बताएं नंबर ऑफ सेल्स कैसे पता लग जाएगा हम लोग। नंबर ऑफ सेल्स एक्चुअली में कितनी है, नंबर ऑफ सेल्स हैं 700, राइट। यानी जितने ये नंबर ऑफ रोज हैं वही तो हमारी नंबर ऑफ सेल्स हैं।
डू यू गेट दिस पॉइंट? है ना? पर एक क्वेश्चन ये है कि क्या यहाँ पे हर सेल की या हर ऑर्डर की एक आईडी दी है? जैसे पिछले केस में आपको याद है, जब हम लोग सैंपल सुपर स्टोर पढ़ रहे थे, तो सैंपल सुपर स्टोर में हम लोग को सबकी आईडी दी गई थी, है ना? सैंपल सुपर स्टोर में हमें हर एक ऑर्डर की ऑर्डर आईडी दी गई थी, तो उससे तो हम ऑर्डर आईडी काउंट कर लेते और हमें पता चल जाता कितने ऑर्डर्स हैं। यहाँ नहीं दिया है, तो मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ इसके लिए आपको। और ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, तो यू हैव टू प्रैक्टिस दिस। यहाँ से होम पेज पे आ जाइए। अगर आप लोगों को रिकॉर्ड्स में हर एक रो की आईडी नहीं दी है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप यहाँ से होम पेज पे आ जाइए और ट्रांसफॉर्म डेटा में चले जाइए। कल भी मैंने बताया था, ट्रांसफॉर्म डेटा में जाने पे पावर क्वेरी एडिटर खुल जाता है। देखिए, पावर क्वेरी एडिटर, यहाँ से हम लोग ऐड कॉलम पे जाएंगे। ऐड कॉलम का मतलब क्या है कि हम एक नया कॉलम ऐड कर रहे हैं। हमारे एक्सेल फाइल हो या कोई फाइल हो, उसमें एक इंडेक्स कॉलम होता है, वो यहाँ पे मिसिंग है। सो यहाँ से हम ऐड कॉलम में जाके इंडेक्स कॉलम में क्लिक करेंगे और इंडेक्स कॉलम फ्रॉम वन शुरू करेंगे। ओके, फ्रॉम वन। तो ये हमने जोड़ दिया। तो देखिए, एक इंडेक्स कॉलम आ गया। ये क्या करेगा, ये हर एक रो को, और इसे हम इधर ड्रैग कर दे रहे हैं शुरुआत में। ड्रैग करना ऑल्दो कोई ज़रूरी नहीं है, बट मैं जस्ट दिखाना चाह रहा हूँ कि हम लोग इन कॉलम्स को इस तरीके से ड्रैग और रिपोजिशन भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे क्या क्या स्टेप हमने किए। हमने इंडेक्स ऐड किया और रीऑर्डर कर दिया कॉलम को। तो अब आप देख सकते हैं कि हर रो को एक यूनिक आईडी मिल गई है। कैन यू सी? एवरी रो हैज़ अ यूनिक आईडी। कैसे किया? होम टैब पे गए, वहाँ से ट्रांसफॉर्म पे क्लिक किया, यहाँ से ऐड कॉलम वाले टैब पे आए, यहाँ से इंडेक्स कॉलम पे आए और फ्रॉम वन को किया सेलेक्ट। अपने आप एक इंडेक्स कॉलम बन गया। ठीक है, इसको हम रीनेम कर लेते हैं और कह देते हैं ऑर्डर आईडी। ऐसा कह देते हैं ऑर्डर आईडी या समथिंग, या सेल्स आईडी या वट आप इसको देना चाहते हैं। ऐसा कर लिया हमने। फिर वापस होम टैब पे गए, क्लोज एंड अप्लाई किया। ठीक है, और अब यहाँ पे हमारे पास आ गया। सो ये जो हमारा ऑर्डर आईडी कॉलम है, ये आ गया। तो इस वाले केपीआई में हम ये ऑर्डर आईडी फील्ड ले आएंगे और अपने आप ये उसका काउंट पकड़ लेगा। देखिए, जबकि इसे पता है कि वो नंबर है, फिर भी इसने उसका काउंट पकड़ा, क्योंकि हमने उसका नाम ही ऐसा रखा, आईडी। और यही हमारे क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स है कि नहीं, या नंबर ऑफ सेल्स। तो हम यहाँ पे नम ऑफ सेल्स लेंगे, इस पर्टिकुलर को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और जो कॉल आउट वैल्यू है यहाँ, तो यहाँ से इस वैल्यू को जाएंगे और कहेंगे रीनेम। अभी क्या लिख के आ रहा है, देखिए नीचे, काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी, काउंट ऑफ ऑर्डर। अब कहेंगे रीनेम करिए, नंबर ऑफ सेल्स लिखिए। अब यहाँ पे 700 इज नंबर ऑफ सेल्स। अब इसकी सेटिंग में जाके आप इस कॉल आउट वैल्यू को छोटा बड़ा करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप जैसे 30 फॉन्ट साइज आपने चूज कर लिया, बोल्ड, इसका कलर कोई आपने पैलेट से उठा लिया। फिर ये हमारा कैटेगरी लेबल है, नाम ऑफ सेल्स। कैटेगरी लेबल को बोल्ड कर लिया, कोई कलर उठाना है पैलेट से, वो पैलेट का कलर उठा लिया, जो भी आपको चूज करना है। जैसे हमने उसके लिए ऑरेंज रखा था, तो या कुछ ऐसा चूज कर सकते हैं। कलर हम बाद में भी सेट कर सकते हैं। तो ये हमारे नंबर ऑफ सेल्स है, इसको थोड़ा सा हमने एडजस्ट किया। इसी तरीके से हमने इसकी कॉपी बना ली,
और जैसा हमें 7 डिफरेंट एलिमेंट्स चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग 7 डिफरेंट एलिमेंट्स दिखाने की कोशिश करते हैं। तो 1 2 3 4 और ऐसा अभी 7 नहीं आ पा रहे हैं ना, देखिए 6 आ पा रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा सबके साइज एडजस्ट करने पड़ते हैं। तो इनके साइज कैसे होते हैं, जैसे ही जब आप इस पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट विजुअल पे जाएंगे, जनरल पे जाएंगे, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी में इनके साइज नजर आते हैं कि इनकी विथ 171 है, मैं विथ 150 कर देता हूँ। आप देखिए, तो मुझे पता चल गया विथ 150 पे ये हो जाएगा, तो मैं अब 150 करके ऐसे कर दूंगा, आराम से अब आ जाएंगे हमारे। तो धीरे धीरे आपकी इन चीज़ों पे प्रैक्टिस हो जाएगी। मुझे पता है कि अभी शुरुआत में लगेगा कि ये कैसे होएगा सब, लेकिन जब आप कई सारे डैशबोर्ड्स बनाएंगे, कई सारे डैशबोर्ड्स पे प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। इस तरह से आपको जितने नंबर ऑफ केपीआईज यहाँ पे दिखाने आप दिखा सकते हैं। तो पहले हमने दिखाया नंबर ऑफ सेल्स 700। अब जल्दी जल्दी करते हैं। टोटल यूनिट सोल्ड कैसे दिखेगा, टोटल यूनिट सोल्ड कैसे दिखेगा आप बता सकते हैं इनमें से? टोटल यूनिट सोल्ड सम करना पड़ेगा, राइट? यूनिट सोल्ड यहाँ दिया हुआ है, इसका सम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या ले आएंगे, नंबर ऑफ सेल्स की जगह यूनिट सोल्ड ले आएंगे। 1.1 मिलियन सम ऑफ यूनिट सोल्ड, ठीक है। अब ये बड़ा लंबा हो रहा है, तो इसको जाएंगे रीनेम करके जगह ऐसा लिख देंगे टोटल यूनिट सोल्ड, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, अगला हमें क्या बनाना था, तो अगर आप अपने केपीआईज पहले से डिफाइन कर लेंगे ना, तो ऐसे हो जाएगा। टोटल डिस्काउंट अब कह रहा है, बाकी सब में लगभग सम ही होने वाला है। जैसे हमने एक पे कुछ डिस्काउंट दिया, तो हमने टोटल अभी तक कितना डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी रीनेम फॉर दिस विजुअल टोटल डिस्काउंट, ठीक है। फिर अगला हमें जैसे बनाना है टोटल ग्रॉस सेल रिवेन्यू प्रॉफिट। तो यहाँ पे ग्रॉस सेल के लिए हम लोग कौन सा वाला उठाएंगे, ग्रॉस सेल, ठीक है। और यहाँ से फिर टोटल ग्रॉस सेल, फिर रिवेन्यू के लिए हम क्या उठाएंगे, जो सेल्स है वो एक्चुअल रिवेन्यू है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि उसमें डिस्काउंट वगैरह सब कुछ माइनस हो गया, तो ये थोड़ी सी डिफरेंस है। ग्रॉस सेल इतने की हुई, मगर एक्चुअल रिवेन्यू आफ्टर गिविंग डिस्काउंट एटसेट्रा ये है। तो इसको हम लोग रीनेम कर देंगे ग्रॉस टोटल रिवेन्यू, ऐसे करके आप लिखेंगे। फिर आपका जैसे हमें कुछ निकालना है, मान लीजिए प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट के लिए हम लोग इस विजुअल को चूज किया, यहाँ से क्या है प्रॉफिट, सम ऑफ प्रॉफिट। ये थोड़ा सा रिपीटेटिव हो जाएगा, बट एक दो बार तो आपको इस तरीके से बताना ही पड़ेगा, फिर आपको कुछ समझ में आने लगेगी चीज़ें। तो ये हमारा टोटल प्रॉफिट है। और एक हमारा था एवरेज मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, ठीक है। इसको हम रीनेम करते हैं एवरेज एमएफजी प्राइस। पहले तो इसका नाम लिख देते हैं एवरेज एमएफजी प्राइस। क्यों किया ऐसा, क्योंकि इतना बड़ा टाइटल यहाँ पे फिट नहीं होता, ठीक है। तो एवरेज एमएफजी प्राइस कैसे निकालेंगे, वो फिर पहले हमें एवरेज लेना पड़ेगा। तो यहाँ से हमने मैन्युफैक्चरिंग प्राइस लिया और इसके एवरेज सेलेक्ट किया। इन सब में हम लोग ने सम, किसी में काउंट, नंबर ऑफ सेल्स में हमने काउंट चूज किया, इन सब में हमने सम चूज किया, यहाँ पे हम एवरेज ले रहे हैं, ओके। तो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यही केपीआईज होते हैं आपके, ठीक है। जैसे हम लोग को जो भी रखना है, वो सारा कुछ हम लोग इस तरीके से रखते हैं, और ये हमारा एक केपीआई बनता है। इसे हम सेव करते हैं। तो सेव करने की जगह हम लोग इसे कर लेते हैं फाइनेंशियल सैम्पल, और इसको डे 2 लिख लेते हैं, डे 2 वी। एक्चुअली ये वी में ही जाएगा, डे 2 वी फाइनेंशियल, तो आप लोग के नाम से एक बैच बनाना। तो ये हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया डैशबोर्ड का पार्ट, और ये हो गया हमारे सारे केपीआईज, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट चीज दिखाएंगे,
वो दिखाएंगे यूजर के लिए और क्या यहाँ पे बेनिफिशियल होगा इस तरह के डेटा में। तो अब आपको देखना है कि इस तरह के डेटा सेट में जो सबसे इम्पोर्टेंट फील्ड होगी यहाँ पे वो आप लोग के अकॉर्डिंग क्या होगी एक बिजनेस के लिए। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट फील्ड या फील्ड्स क्या होंगे आपके हिसाब से? सेल्स एंड प्रॉफिट, सही आप कह रहे हो राइट। तो ये हो गए हमारे टारगेट फील्ड्स, इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या देखना है कि ये जो बाकी हमारे कैटेगरीज दिए हुए हैं, कैटेगोरिकल डेटा दिया हुआ है, इन कैटेगोरिकल डेटा के अकॉर्डिंग हमें जो है सेल्स और प्रॉफिट बनाना है, ठीक है। तो अब हमारे पास दो चीजें हो सकती हैं कि एक हम लोग सेल्स डैशबोर्ड बनाएं और एक प्रॉफिट डैशबोर्ड बनाएं, ऐसा भी बना सकते हैं। एक ये भी होता है हम लोग कई बार सेल्स एंड प्रॉफिट दोनों बना देते हैं, ठीक है। तो अभी आप लोग के कंफ्यूजन के लिए हम लोग इसको सेल्स डैशबोर्ड बनाएंगे, ठीक है, ताकि हम लोग एक ही पैरामीटर को आउटपुट मान के चलेंगे। और कहीं कहीं अगर हमें प्रॉफिट चाहिए तो मैंने कल आपको कंसेप्ट बताया था क्लस्टर्ड एक्सेट्रा का, वो करेंगे। अब जैसे पहला चीज इधर से चलिए लेफ्ट हैंड साइड से, पहला क्या है सेगमेंट। तो हम देखना चाहेंगे सेगमेंट वाइज कितनी कितनी सेल हुई है, राइट। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक चार्ट ले लेंगे, स्टैक्ड कॉलम चार्ट। इसको लगभग ट्वाइस द विड्थ और लगभग ट्वाइस द हाइट में बनाएंगे। कैसे कर सकते हैं, इसकी हमें पता है 150 है, इसकी भी पता है 150, तो एक अंदाजे से ऐसे बना सकते हैं। और यहाँ पे ये जो गाइडलाइंस है आप देख रहे हैं कि रेड गाइडलाइन, ये आपकी हेल्प कर रही है उस बाउंड्री में। कैन सी, अभी देखिए गायब हो गई, अब देखिए आ रही होगी। तो ये जो गाइडलाइन है ये, और इधर से थोड़ा सा आप देखेंगे तो दोनों तरफ मेरी गाइडलाइन मैच कर रही है। इसमें हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे सेगमेंट को ले आएंगे, ठीक है। और अब हम वाई एक्सिस पे क्या लाए यहाँ पे, हाँ, हमें वाई एक्सिस पे हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, हाँ, कोई न्यूमेरिकल सेल्स, क्योंकि हम सेल्स की एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये सिंपली आपने रख दी, तो ये आपकी देखिए सम ऑफ सेल्स बाय सेगमेंट आने लगा, ठीक है, ये है। आप इसके टाइटल को जाके अगर यहाँ से थोड़ा एडजस्ट करना चाहते हैं तो बोल्ड कर दीजिए, कोई कलर आप उसके लिए चूज कर लीजिए अगर आपको करना है, ब्लैक कलर में रखना है या थोड़ा सा लाइट कलर रखना है, वट एवर यू प्रीफर आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और सम ऑफ सेल्स बाय सेगमेंट हो गया। अगर हम दिखाना चाहते हैं वो सेल की वैल्यू, तो सेल की वैल्यू दिखाने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे और ये डेटा लेबल को ऑन कर देते हैं। तो जब आप डेटा लेबल को ऑन कर देते हैं तो वो वैल्यू इन बार के ऊपर दिखाई भी देने लग जाती है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और सिखाना चाहता हूँ, आपको दिख रहा होगा कहीं कहीं पे ये मिलियन में दिखाई दे रहा है, ठीक है, कहीं कहीं एक नंबर दिखाई दे रहा है। तो जैसे किसी भी केपीआई के ऊपर आप क्लिक करते हैं, उसके फॉर्मेट में जाते हैं, तो ये बताइए ये 1.13 मिलियन ये वैल्यू है या लेबल है? वैल्यू है ना। सो यहाँ वैल्यू में आप जाएंगे तो जो इसकी डिस्प्ले यूनिट है वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट की है पावर बीआई ने, और कितने डेसिमल प्लेसेस दिखाने हैं वो भी, ठीक है। अगर आप यहाँ से कह देते कि हम केवल 1 डेसिमल प्लेस दिखाना चाहते हैं या आप कह देते हम 0 दिखाना चाहते हैं, तो वो भी आपके ऊपर है, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो डिस्प्ले यूनिट है हमारी, ठीक है, इसको हम चलो एंटर कर दें। ऑटो की जगह आप अगर थाउजेंड्स में दिखाना चाहते हैं तो ये थाउजेंड्स में भी जा सकती है, मिलियंस बिलियंस तो भरेगा ही नहीं, जीरो ही रहेगा। और कभी कभी बहुत बड़ी वैल्यू है तो ट्रिलियंस आप दिखा सकते हैं, राइट। तो ये आपके ऊपर है, अगर आप नन कर देंगे तो वो एग्जैक्ट वो नंबर दिखाएगा। तो इसीलिए ये क्या करता है, उसको ऐसे दिखा देता है समराइज करके ताकि अच्छे से समझ में आए
और KPIs हम ज़्यादा से ज़्यादा फिट कर सके। ठीक है, बाकी अगर आपको कभी आस्क किया जाता है कि नहीं हमें तो भैया पूरी देखनी है, तो ऐसे आप उसको पूरा ऐसे खींचिए और उसके उस पे जाके कहिए लो पूरी देखो और यहाँ नन कर दीजिए। ठीक है, अब इससे उन्हें जो समझ में आए वो आए, पर ऐसे करके आप जो है ना डेटा को ऐसे समराइज कर सकते हैं। तो ये एक तरीका होता है। अभी कंट्रोल Z करके हम वापस वहीं ले जाते हैं। तो ये है, इसीलिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे भी हमें मिलियन में दिखाई दे रही है कि हर एक सेगमेंट में मिलियन में सेल हुई है, पर गवर्नमेंट सेगमेंट में सबसे ज़्यादा सेल हुई है। तो ये ऑर्डरिंग वगैरह भी अपने आप कर देता है। ठीक है, इसमें जैसे आपके एक्स एक्सिस है, लेआउट है, कई चीज़ें हम लोग आगे सीखेंगे। जैसे तो इसमें जैसे कॉलम्स हैं, कॉलम के कलर हैं, ठीक है, कॉलम के बॉर्डर हैं, ये सब हम लोग ने कल सीखा था। तो अगर आपको ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है, अब मैं आपको एक और नई चीज़ बताना चाहता हूँ। ये जो कलर है अच्छी बात है, अच्छा लग रहा, पर कई बार ऐसा होता है कि अगर हम एक ही कलर से दिखा रहे हैं कोई चीज़, ठीक है, तो जो वैल्यू लेस है वो लाइट कलर से दिखाई जाती है, और जो वैल्यू मोर है या हाईएस्ट है वो डार्क कलर से दिखाई जाती है। ठीक है, तो पावर बीआई में हम आगे और अच्छे से भी सीखेंगे, पर पावर बीआई में कलर के साथ में आपको ये एफएक्स नजर आ रहा होगा, राइट। तो ये एफएक्स का मतलब है फंक्शन या कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे। मैं फिर से आता हूँ, ये क्या है। हमने अपने चार्ट को बना लिया, सीधे एक्स में कुछ रखा, वाई में कुछ रखा, चार्ट बन गया। एक्स में कैटेगोरिकल रखा, वाई में न्यूमेरिकल रखा, गुड। नाउ हम वापस आए फॉर्मेट योर विजुअल पे, और क्योंकि ये एक कॉलम चार्ट था तो कॉलम दिखा, उसमें कलर आया, उसके एफएक्स पे क्लिक किया, रूल की जगह ग्रेडियंट पकड़ा। तो हम क्या कर सकते, देखिए कह रहा है कि लोएस्ट वैल्यू को इस रंग से दिखाएंगे और हाईएस्ट वैल्यू को इस रंग से दिखाएंगे। ठीक है, तो लोएस्ट वैल्यू को आप जिस भी कलर, जैसे हमने कहा लोएस्ट वैल्यू बहुत हल्के येलो से और हाईएस्ट वैल्यू बहुत डार्क येलो से, जो उस शेड में था, ऐसे दिखाएंगे। तो अभी देखिए क्या हो गया, कैन यू सी नाउ। अब इस पर्टिकुलर केस में आपको एक एक कलर जो इंडिकेटर ऊपर दिखाई देगा, ये कलर इंडिकेटर आपका लेजेंड कहलाता है। तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, इसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ओके ओके, और यहाँ से अगर आपको लेजेंड ऑन करना है तो उसकी पोजीशनिंग भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया सम ऑफ सेल्स बाय सेगमेंट। अब इसी तरह से एक एक करके चलते। दूसरा क्या है, देखिए कंट्री दिया हुआ है। ओके, कंट्री है, तो पावर बीआई ने कंट्री के लिए हम लोग को दो मैप दिए हैं, एक मैप, एक फील्ड मैप। ओके, मैप और फील्ड मैप, पर हो सकता है कि ये आप जब इसे ऑन करें तो शायद ये आपको कहे कि ये इनेबल्ड नहीं है। ओके, तो इसको इनेबल करने के लिए हमें फाइल पे क्लिक करना है, ऑप्शन सेटिंग में क्लिक करना है, ऑप्शंस में क्लिक करना है, उसके बाद सिक्योरिटी में क्लिक करना है, और यहाँ मैप एंड फील्ड मैप विजुअल को इनेबल होना चाहिए, तभी आपके मैप दिखाई देंगे। इस तरीके से आपका मैप इनेबल हो जाएगा। और लेट्स से कि अभी हम लोग जैसे इसको करते, तो इस मैप में मान लीजिए, अब ये हमसे कहते हैं कि लोकेशन में आप क्या रखना चाहते हैं। तो लोकेशन में हम लोग कंट्री, जो भी हमारा ज्योग्राफिकल वैल्यू होएगा वो रख देंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे ही हमने कंट्री को रखा, तो देखिए नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप, अपने आप यूरोप के कुछ पार्ट और नॉर्थ अमेरिका हमारा हाईलाइट हो गया, कैन यू सी। और इसको रख लिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे जब हम ले जाएंगे तो ये सिर्फ उस कंट्री का नाम दिखा रहा है, तो हम
कंट्री वाइज क्या देखना चाहेंगे, पहले तो हम ये लिख देते हैं कंट्री वाइज सेल्स, राइट। टाइटल लिख के हम इसे बोल्ड करके अलाइन कर देते हैं, कंट्री वाइज सेल दिखाना चाहते हैं। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे टूल टिप होता है, तो टूल टिप में आपको वो वैल्यू रखनी पड़ेगी जो आप कंट्री वाइज दिखाना चाहते हैं, और वो आपको ऑलरेडी पता है कि हम सेल्स दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए जब हम जाएंगे तो दिखा रहा है यूएसए में इतना, कनाडा में इतना, और उस कंट्री के ऊपर अगर हम जूम करके जाएंगे तो फ्रांस में इतना, जर्मनी में इतना, यानी उसी। तो आपको क्या करना है, पहले यहाँ से मैप विजुअल को ऐड करना है। मैप विजुअल ऐड करने के बाद यहाँ से कंट्री और यहाँ से टूल टिप में सम ऑफ सेल ले आना है। अब आपको नहीं लगता कि ये कलर अलग अलग कंट्री के कोई लॉजिक से आने चाहिए, ठीक है, अभी तो सब येलो हैं। तो उसके लिए भी हम वही करेंगे, यहाँ पे जाएंगे फॉर्मेट में, फिल कलर पे जाएंगे, फंक्शन पे जाएंगे, और जैसे हमने किया रूल की जगह ग्रेडियंट, और हमने कहा लोएस्ट वैल्यू लाइट कलर से, हाईएस्ट वैल्यू डार्क कलर से, कोई भी डार्क कलर ले लिया, और कोई मिडिल कलर भी ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने कह दिया मिडिल में हम ये कलर ऐड कर देते हैं, या ये कलर ऐड कर देते, जो भी आपको करना हो। ऐसे करेंगे तो अभी देखिए कुछ आपको कलर में थोड़े से चेंजेस नज़र आएंगे, और इनकी वैल्यूज असल में काफ़ी क्लोज है, तो ये इस तरह से नज़र आ रहा है। और यहाँ से आप इस रूल को पूरा का पूरा डिफाइन कर सकते हैं, अगर आपको मिडिल कलर नहीं हटाना, हटाना जैसा रखना है तो ये आप कर सकते हैं। तो ये हम लोगों का मैप चार्ट होता है, और इस तरीके से हम लोग ये दिखा सकते हैं। तो ये हमने दो किए यहाँ पे। तीसरा है प्रोडक्ट, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम प्रोडक्ट वाइज भी देखना चाहेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल हुआ। तो इस बार जैसे पिछली बार हम लोगों ने स्टैक्ड कॉलम लिया था, हम इसी की कॉपी बनाते, और पहले तो इनकी विथ हम लोग डबल कर लेते हैं, और यहाँ पे भी इसकी विथ इतनी रख लेते हैं, और यहाँ पे इसको हम लोग स्टैक्ड बार बना देते हैं, और आपकी बार सेगमेंट की जगह पे बस यहाँ पे प्रोडक्ट ले आएंगे। तो इस तरीके से हमें दिखेगा कि ये जो पैसियो नाम का प्रोडक्ट है इसकी सेल सबसे ज़्यादा हो रही है, राइट, पैसियो नाम के प्रोडक्ट की। और बाकी कलर जैसे कुछ हमारे हल्के ब्राउन में, कुछ बिल्कुल लाइट है, इस तरीके से आपको शेड्स दिखाई देंगे, ठीक है, ये है। देन इसके बाद ये जो एरिया बचता है, इस एरिया में हम लोग कुछ फिल्टर्स का इस्तेमाल करेंगे। फिल्टर क्या होते हैं, जैसे अभी जो हमें डेटा दिख रहा है वो पूरा का पूरा डेटा है, और इसमें हमें चाहे नंबर ऑफ सेल दिख रही हो, टोटल यूनिट सोल्ड दिख रही हो, वट दिख रहा हो, वो सारा हम लोगों का दिखाई दे रहा है ऑन द बेसिस ऑफ नो फिल्टर्स, हमने पूरे डेटा पे दिखा। तो पावर बीआई में देखिए एक स्लाइसर होता है, ठीक है, एक्सेल में भी ये स्लाइसर होता है, उसी तरह पावर बीआई में भी स्लाइसर होता है। इस स्लाइसर को हम एकदम इसकी विड्थ का रखेंगे, और इन स्लाइसर में हम लोग एक एक फील्ड ले आएंगे। फील्ड कैसे, जैसे जो हमने रखा है, जैसे मान लीजिए हमें सेगमेंट को ही देखना है, सेगमेंट वाइज, राइट, तो हम सेगमेंट को एज अ फील्ड ले आएंगे। अब ये सारे सेगमेंट ऐसे ओपन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। फिल्टर में हमारे पास तीन सेटिंग होती है स्लाइसर में। आप उसे एज अ वर्टिकल लिस्ट दिखाइए जैसे अभी दिख रही है, आप उसे एज अ टाइल दिखाइए, एज अ टाइल, ठीक है, या आप उसे एज अ ड्रॉप डाउन दिखाइए। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी उसको एज अ ड्रॉप डाउन दिखाते हैं। दूसरा, यहाँ पे यानी कि जैसे ही कोई सेलेक्ट करेगा, मान लो एंटरप्राइज का देखना है, तो एंटरप्राइज में देखिए हमें लॉस हुआ है, दिख रहा है, एंटरप्राइज सेगमेंट में एक्चुअली में देखिए लॉस हुआ है। गवर्नमेंट में जाते हैं, मिड मार्केट में जाते हैं, और हर रीजन वाइज वो दिखाई देगा। तो ये हमारा एक फिल्टर है, ठीक है, इसको क्लियर कर देते हैं। फिर इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, सेगमेंट की जगह अब हम क्या ले लेते हैं, यहाँ से कंट्री ले लेते हैं। हम कंट्री को भी ले सकते हैं ऐसा फिल्टर। आपको सिर्फ फ्रांस का देखना है, फ्रांस में कितनी सेल हुई, फ्रांस और जर्मनी दोनों का देखना है, दोनों की सेल लगभग आसपास हुई है, 235
243 बिल्कुल आसपास भी। तो ये हो गया सेगमेंट। इसी को कॉपी कर लेते हैं। जैसे हमने सेगमेंट लिया, कंट्री लिया, इसको हटा देते हैं। हम यहाँ पे डिस्काउंट बैंड ले लेते हैं। तो जो जो चीज़ें हमें कैटेगोरिकल होती हैं वही हम लोग इसमें लेते हैं। प्रोडक्ट डिस्काउंट बैंड मान लीजिए हम ले लेते हैं। तो एक हमने प्रोडक्ट ले लिया। बेसिकली जो हमने यहाँ पे पुटअप किया था उसी को हम यहाँ पे एज अ फिल्टर ले ले रहे हैं। और एक फाइनली जैसे हमने डिस्काउंट बैंड ले लिया, तो ये डिस्काउंट बैंड है और इसको हमने यहाँ पे लिया और इसको हटा दिया। तो हम देखना चाहते हैं कि नॉन डिस्काउंट बैंड में हम लोग को कहाँ पे कितना हुआ। तो ये अभी क्या हो रहा है, कंट्री में फ्रांस जर्मनी सेलेक्टेड है, प्रोडक्ट में मान लीजिए सिर्फ पैसियो देखना है, डिस्काउंट बैंड में सिर्फ नन देखना है, सेगमेंट में हमें सिर्फ चैनल देखना है। तो इस तरीके से आप पूरा फिल्टर बना के डेटा देख सकते हैं। तो ये आपका काम होता है, राइट। तो ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पे क्लियर भी कर सकते हैं। ये है। और एक फाइनली जैसे अपने पास थोड़ा सा एरिया बचा है, तो एक मैं ऐसे सिंपल सा दिखाना चाहता हूँ। एक डिस्काउंट बैंड वाइज सेल्स मान लीजिए हमें दिखानी है, तो हम आराम से डोनट चार्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं इस छोटे से एरिया में। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेजेंड में डिस्काउंट बैंड को ले आएंगे और वैल्यू में सेल्स को लेंगे। ऑल्दो हम लोग उसको और अच्छे से पढ़ेंगे, जैसे मैं एक वैल्यू फिल करने की कोशिश करूँ। और यहाँ पे मैं इसके टाइटल में लिख दूंगा सेल्स बाय डिस्काउंट बैंड या जो भी दिखाना, और इसको हम लोग ऐसे सेट कर सकते हैं। लेजेंड अगर आप चाहें यहाँ पे डिसेबल कर सकते हैं, व्हाटएवर, वो हम आगे समझेंगे। पर ये हमारा एक वैल्यू, और इसको जब हम जूम करेंगे तो हमें दिखाई देगा। ऐसे डेटा में अभी हमें समझ में नहीं आ पा रहा है ये क्या क्या है, तो डेटा लेबल में जाके हम कह सकते हैं कि कैटेगरी का नाम और डेटा वैल्यू दिखा दीजिए। तो हमें दिख रहा है मीडियम इतना है, नन इतना है, लो इतना है। ये सबसे ज़्यादा जो हमें डिस्काउंट बैंड में जो सेल हुई है वो मीडियम में, नन में सबसे कम, यानी बिना डिस्काउंट के लोग लेना नहीं पसंद कर रहे। इस तरीके से आपको नज़र आ रहा है कौन सी कंट्री से सबसे ज़्यादा सेल हो रही है, कौन से सेगमेंट में सबसे ज़्यादा सेल हो रही है, प्रोडक्ट वाइज, ये सारा कुछ आपको नज़र आ रहा है। तो ये हमारा सिंपल फाइनेंशियल डेटा एनालिसिस डैशबोर्ड है। और इस टाइप का डैशबोर्ड अब आप लोग बनाइए और इसको रेप्लिकेट कीजिए, इसको और बल्कि बेटर बनाइए। और अच्छा इसमें आप क्या ऐड कर सकते हैं, और जो है इस जैसे हम लोगों ने सेल्स के लिए बनाया वैसे आप प्रॉफिट भी इसमें ही ला सकते हैं। जैसे क्योंकि ये सब चार्ट्स है ना, तो यहीं पे जैसे यहाँ पे सम ऑफ सेल है, तो आप प्रॉफिट डिस्काउंट यहीं पे ला सकते हैं। मगर आप एक अलग से भी बनाइए ताकि आपके दो सेपरेट रहे। फिर हम लोग आगे सीखेंगे कि कैसे हम दो पेज बनाएं। जैसे हम क्या कर सकते हैं, इसी पेज को पूरा कॉपी कर सकते हैं, या ऐसे कर सकते हैं इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डुप्लीकेट हो गया। और डुप्लीकेट करके यहाँ पे क्या कीजिए, फाइनेंशियल डेटा एनालिसिस डैशबोर्ड को यहाँ पे ऐसे आप लिख दीजिए प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट एनालिसिस, और यहाँ पे लिख दीजिए सेल्स एनालिसिस। ऐसे करके आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने सारे सेल्स के मेजर्स लिए हैं, यहाँ पे आप सारे प्रॉफिट के मेजर्स ले लीजिए। तो ये सारा कुछ आप कर सकते हैं। ओके, तो ये आप लोग ट्राई करें। आपको इसमें क्या डाउट्स हैं वो हमसे हम डिस्कस करें, शेयर कीजिए और हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जैसे आपका क्वेश्चन है डेट, और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डेट भी। तो जैसे मान लीजिए हम अभी थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बना देते और यहाँ से हम लोग इसको ऑब्वियसली थोड़ा और ज़्यादा एरिया में दिखा सकते। इसके बाद अब अपने पास जैसे डेट है, ठीक है, तो डेट के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने ये किया और यहाँ पे लेके आए, तो एक तो डेट के लिए हम लोग को थोड़ा सा ज़्यादा एरिया भी चाहिए, मतलब, और पर हम फिर भी दिखा देते। यहाँ पे हम लोग डिस्काउंट बैंड की जगह डेट को ले आते हैं। जब आप डेट को लेके आएंगे तो स्लाइसर आपको और वैल्यूज दिखाएगा, तो हम बिटवीन ले आ सकते हैं, राइट। ये देखिए,
तो अभी जैसे इसमें फ्रॉम स्टार्ट किया, मान लीजिए सितंबर 1, तो आपने कह दिया कि सितंबर 11, ठीक है, और 2 किया दिसंबर, तो हमने कहा नवंबर 13। तो अब हमारी सारी जो वैल्यूज आ रही हैं वो आ रही हैं बिटवीन 11 सितंबर टू 13 नवंबर 2013 टू 2015, ऐसा, राइट। तो ये पूरा आप उसके हिसाब से दिखा सकते हैं। दूसरा यहाँ पे ये स्लाइसर भी है, तो इसके हिसाब से आप जैसे क्लियर कर दिया, तो ये पहली डेट से आखिरी डेट तक है, आप इधर से पूरा वो कर सकते हैं। एक डेट को एज अ फिल्टर दिखाने का एक और तरीका भी है, अलग अलग तरीके हैं ऑल्दो। जैसे हम डेट को पूरा नहीं ऐड करें, डेट एक हायरार्की में ऐड होता है, इसलिए डेट को मैं इस चैप्टर में कवर नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज डेट एनालिसिस, डेट रिलेटेड एनालिसिस हम लोग एक अलग ही चैप्टर में सीखेंगे, बट जस्ट फॉर रेफरेंस, जैसे हम सिर्फ मंथ को एज अ फील्ड देते हैं, यू गेट माय पॉइंट। तो जनवरी फरवरी मार्च तो सिर्फ जनवरी में आ रही है, सिर्फ फरवरी में, सिर्फ मार्च में, राइट। हम तीनों देखना चाहते हैं, तो जनवरी फरवरी मार्च तीनों देख सकते हैं ऐसे कनेक्ट करके। आपको और देखना है, यहाँ से क्लिक कीजिए अप्रैल मई जून। तो डेट में तो पूरा क्या है कि डेट को एक फिल्टर बनाया जा सकता है, क्वार्टर वाइज, डे वाइज, ईयर वाइज, राइट। आप इसमें से जैसे हटा दें, सिर्फ ईयर को एज अ फिल्टर देना चाहते हैं, तो जैसे 2 ईयर्स है, तो ये पूरा 2013 का आ गया, ये पूरा आ गया। तो यूजर को और ज़्यादा इजी बनाने के लिए हम लोग चाहे डेट को एज अ स्लाइसर दें, अगर डेट को एज अ स्लाइसर देना है तो क्या करना है, यहाँ पे पूरी डेट ऐड कर दीजिए, ठीक है, और इसको यहाँ पे स्लाइसर में जाके रेंज सेलेक्ट कर लीजिए या बिटवीन सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, तो ये आने लगेगा। तो डेट में आप इस तरीके से चेंजेस कर सकते हैं, तो वो हम लोग आगे सीखेंगे अलग से। तो ये पूरा हमारा एक बेसिक डेटा एनालिसिस है, और इसको आप लोग बना के देखिए, एंड विल सी in the next part we will continue with other type of visuals, other type of filters, अभी बहुत कुछ है ना, और अदर फॉर्मेटिंग ऑप्शंस, बहुत कुछ हम आगे एक एक करके डिस्कस करते हैं।